नमस्कार साथियों। तो हम बीएड सेकेंड ईयर के लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। ओके। और जिसमें कि भी हम टॉपिक उठाए थे क्रिएटिव एंड इंक्लूसिव स्कूल PE 7A। ओके। उसमें से आज हम इस जो टॉपिक का सबसे अहम और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज हम डील करेंगे। तो ज़रा ध्यान से, इजी है समझने के लिए। ओके। सबसे पहला है व्हाट इज इंक्लूसिव एजुकेशन, इट्स डेफिनेशन। कौन कौन सी बहुत सारी जो अथॉरिटी हैं, ओके, जैसे MHRD हो गया, यूनेस्को हो गया, और कुछ अदर साइंटिस्ट लोगों ने क्या कहा है अबाउट इंक्लूसिव एजुकेशन, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रिंसिपल्स। ओके, इतना देखेंगे तो हमारा एक लॉन्ग क्वेश्चन आ ही जाएगा। ये मेरे हिसाब से ये सबसे इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और इजी है। तो ज़रा सा ध्यान दे के सुन लीजिए, आपका काम हो जाएगा। सही है, देखिए पढ़ते हैं। पहला, यूनेस्को इन 1994, इसने क्या कहा था? इंक्लूसिव एजुकेशन implies that children and youth with special educational needs should be included in the educational arrangement made for the majority of the children. क्या क्या? Inclusive education implies that children and youth, ओके, विथ स्पेशल एजुकेशनल नीड, जिनको स्पेशल एजुकेशनल नीड चाहिए, शुड बी इंक्लूडेड इन द एजुकेशनल अरेंजमेंट मेड फॉर द मेजोरिटी ऑफ द चिल्ड्रन। देखिए, इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब समझिए जरा सा। ओके, चिल्ड्रन एंड यूथ विथ स्पेशल एजुकेशनल नीड, जिनको मतलब CWSN, ओके, वो स्पेशल नीड वाले बच्चों को हम उनको उस अरेंजमेंट में डालेंगे जिसमें कि मेजोरिटी ऑफ चिल्ड्रन को शिक्षित किया जाता है। ओके, सही है। जहाँ पे मेजोरिटी ऑफ चिल्ड्रन पढ़ाए जाते हैं, जिस तरीके से, जिस माहौल में, जिस एनवायरनमेंट में पढ़ते हैं, उस एनवायरनमेंट में हम जो स्पेशल चिल्ड्रन है उनको भी वहाँ पे पढ़ाएंगे। दैट्स द इंक्लूसिव एजुकेशन, दिस इज सेड बाय यूनेस्को 1994। ओके। और MHRD ने क्या कहा था? MHRD, ओके, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इन 2003, inclusive education means all learners, young people with or without disability, okay, with or without disability being able to learn together। इसका मतलब क्या? इंक्लूसिव एजुकेशन मतलब वो एजुकेशन जिसमें ऑल लर्नर्स, यंग पीपुल्स विथ और विदाउट डिसेबिलिटी, किसी को डिसेबिलिटी है या ना हो, ओके, ऑल आर एबल टू लर्न टुगेदर, सब एक साथ मिलकर पढ़ सकते हैं। दैट्स द इंक्लूसिव एजुकेशन। इन ordinary preschool provision, school and community educational setting with appropriate network or support service, उस दौरान, ओके, स्कूल्स के प्रोविजन, प्री स्कूल के प्रोविजन, कम्युनिटी एजुकेशनल सेटिंग आर ऑल आर दी एप्रोप्रिएट नेटवर्क एंड सपोर्ट सर्विस, ये सब उनको सपोर्ट करेगा। सही है। इट्स द वर्डिंग ऑफ MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट 2003। Inclusive education is about the participation of all children and young people and the removal of form of exclusion practices। बैटसन ने क्या कहा था? बैटसन ने कहा था इंक्लूसिव एजुकेशन उसे कहते हैं जिसमें इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल चिल्ड्रन एंड यंग पीपुल, ऑल चिल्ड्रन मतलब इसमें नॉर्मल स्पेशल हर चिल्ड्रन आएंगे, एंड द रिमूवल द फॉर्म ऑफ एक्सक्लूजन प्रैक्टिस, ओके, जो प्रताड़ना किया जाता है, ओके, जो मार्जिनलाइज किया जाता है, उस चीज को हम ध्रुवीकरण करके उसको निकाल के हर यंग पीपल, हर बच्चे को एक साथ मिलके आगे बढ़ना चाहिए। दैट्स द वर्डिंग ऑफ बैटसन, MHRD, यूनेस्को। अच्छा है, आप जरा सा लिख लीजिए, फिर हम आगे देखेंगे। ओके। रेशनली ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, सबसे पहले आप समझे रेशनली मतलब क्या। इसका मतलब है क्या रीजन, क्या लॉजिकल रीजन फॉर दिस इंक्लूसिव एजुकेशन, किस लिए, ओके, उसका क्या महत्व है। सही है, वो देखेंगे। इंक्लूसिव एजुकेशन, इट इज द राइट ऑफ ईच चाइल्ड टू गेट क्वालिटी एजुकेशन, ओके, हर बच्चे का यह हक है कि उसे क्वालिटी एजुकेशन मिले। दूसरा, इन ए जनरल स्कूल चिल्ड्रेन विद स्पेशल नीड विल बी फाइंड स्कोप फॉर देयर एकेडमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, ओके। और जनरल स्कूल में क्या होगा? चिल्ड्रेन विद स्पेशल नीड के बच्चे हैं, उनको वो स्कोप मिलेगा, वो एनवायरनमेंट मिलेगा जिससे जिसमें वो खुद लड़के, खुद सीख के अपने कैरेक्टर ग्रूमिंग प्रोसेस में
लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। ओके, इन जनरल स्कूल चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड विल फाइंड स्कोप फॉर देयर एकेडमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। होप यू अंडरस्टैंड दिस। नंबर 3, इंक्लूजन प्रोमोट द ग्रोथ ऑफ सेल्फ स्टीम। उसमें अपने जो सेल्फ स्टीम है उसमें वो ग्रोथ कर पाता है। सही है, इट प्रोमोट द ग्रोथ ऑफ सेल्फ स्टीम। Number 4, it develop an appreciation and recognition of social justice and equality among the non-disabled children। ये और क्या करता है, इसमें एक उनका एक एप्रिसिएशन, एक रिकॉग्निशन डेवलप होता है सोसाइटी के लिए, सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी अमंग द नॉन डिसेबल चिल्ड्रन, ये होता है। इजी है ना सारे पॉइंट्स। नेक्स्ट, an inclusive school care for the teach all children together। okay, an inclusive school care for the teach all children together, सारे सारे बच्चे को एक साथ पढ़ाए। ओके, टीचर मस्ट फाइंड वे टू रेस्पॉन्ड इंडिविजुअल डिफरेंस। और टीचर का ये काम है दैट ही हैव टू फाइंड न्यू वेज फॉर द रेस्पॉन्ड ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। उस इंडिविजुअल डिफरेंस के होते हुए भी वो कैसे सब चीज को मैनेज करे, मेंटेन करे, बच्चों को अच्छी तरीके से सिखाए, ये टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। While starting cost may be increases for providing inclusive education, but the cost over time will be decreases and are like to be less than the segregated education। सही शुरुआत में क्या होगा, ऐसा लगेगा well starting the cost may be increases for providing inclusive education, बहुत सारे TLM ये वो इतने सारे चीजें लग रही हैं, but the cost over time will be decreases, तो धीरे धीरे वो कॉस्ट भी कम होगा, पैसा कम खर्च लगेगा, एंड आर लाइक टू बी लेस देन द सेग्रीगेटेड एजुकेशन। ओके, सेग्रीगेटेड एजुकेशन के तौर में हम जनरल इंक्लूसिव स्कूल में अगर एजुकेशन देंगे तो वो ज़्यादा कम कॉस्ट में हो जाएगा। ओके, most students tend to learn better in inclusive setting than they do segregated class। ओके, बहुत सारे बच्चे इंक्लूसिव स्कूल में बेटर सीख सकते हैं, बेटर जान सकते हैं, बेटर समझ सकते हैं, बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ओके, देन दी सेग्रीगेटेड क्लास, दिस आर द रीजंस। लिखिए, और दो तीन तो लिखेंगे। ओके, और उसके बाद फिर कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। इतना तो लिखो पहले आप। तो रीजनली में और क्या होता है, इट हेल्प ऑल द स्टूडेंट लर्न द वैल्यू ऑफ इक्वल वर्थ। ओके, हर बच्चा, ओके, हर किसी का इक्वल अर्थ को सीख सके एंड इक्वल राइट, हर किसी की इम्पोर्टेंस को समझ सके, सीख सके, वो चाहे डिसेबिलिटी बच्चा हो या फिर नॉर्मल बच्चा। ओके, इट हेल्प देम टू लर्न दैट ऑल पीपल हैव एबिलिटी एंड डिसेबिलिटी। ओके, ये और क्या करता है, ये हमें इस काबिल बनाता है कि हम समझ सकें कि हर पीपल के पास एबिलिटीज होती हैं और डिसेबिलिटीज होती है, एंड दे नीड टू वर्क टुगेदर टू सर्वाइव एंड बी हैप्पी। ओके, और सबको मिलजुल के चलना चाहिए, सबको मिलजुल के अगर हम रहें, हम अगर काम करें तो हम आगे बढ़ सकते हैं। दैट्स द थिंग। All students are capable of learning and deserve a meaningful curriculum। Okay, हर बच्चा, all students are capable of learning and deserve a meaningful curriculum। हर बच्चे के पास ये कैपेसिटी होती है कि he have deserve a meaningful curriculum and able to have the capacity to learn। Students with disability have demonstrated gains of other area of development when they are educated in inclusive setting। जब inclusive setting में कोई disability बच्चा पढ़ता है, वो जब वो सीखता है, वो और बहुत सारे तरीके पैंतरे वो जानता है जिसमें उसका डेवलपमेंट अच्छी तरीके से हो। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, क्या क्या उसका कैरेक्टरिस्टिक है पहले देखते हैं। ओके, रेशनली खत्म हो गया, फिर कैरेक्टरिस्टिक। पहला कैरेक्टरिस्टिक, इंक्लूसिव एजुकेशन एक्सेप्ट डाइवर्सिटी। ओके, डाइवर्सिटी मतलब डाइवर्सिटी कोई किसी तरीके का डिसेबिलिटी है, नॉर्मल है, माइनॉरिटीज है, पीड़ित है, कुछ भी है, मार्जिनलाइज्ड बच्चे हैं, और कोई कास्ट, कोई रिलीजन, कोई भी हो, वो इट विल एक्सेप्ट द डाइवर्सिटी। इट पुट एम्फासिस ऑन ह्यूमन राइट। ओके, इंक्लूसिव एजुकेशन पुट एम्फासिस ऑन ह्यूमन राइट, मानव का अधिकार, जैसे कि एक बच्चे का अधिकार है कि वो have the ability to get free and compulsory education, so it gives emphasis on that। all children attend their neighborhood school। हर बच्चा अपने पास में जो स्कूल है उसमें जाके पढ़ सकता है। it adopt zero rejection policy when it comes to enrollment of children in a school। अगर किसी स्कूल में अगर कोई बच्चा पढ़ने जा रहा है तो देयर इज एंड जीरो एनरोलमेंट होता है बल्कि कहते हैं। नेक्स्ट, ऑल चिल्ड्रेन आर
वेलकम एंड वैल्यू। ओके, हर बच्चे का हम अच्छे तरीके से स्वागत करेंगे एंड गिविंग वैल्यू टू देम। It is progressive in nature. It is progressive in nature. It is progressive in nature. Next, it facilitates the democratic value. It is progressive in nature. ये आगे बढ़ता चलता है, हम हर बच्चे को वेलकम करेंगे. It facilitates the democratic value. So, it facilitates the democratic value. अच्छे से लिखिए इसको. फिर हम और थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे. ओके, और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इंक्लूसिव एजुकेशन के देखते हैं. All children learn in a regular heterogeneous classroom with the same age. Okay, क्या होगा कि जितने भी बच्चे हैं all are being try to learn with heterogeneous group. Okay, बहुत कोई बच्चा अच्छा तेज है, कोई स्लो लर्नर है, कोई अच्छे से लिख रहा है, कोई पढ़ नहीं रहा है, कोई गधा है. Okay, some disability children are also there. So ये heterogeneous group learning में और सेम एज के पेयर के साथ वो पढ़ाई शुरू करते हैं. All children follow substantially similar program of the study with curriculum that can be adapted and modified if needed. अगर ज़रूरत होगी तो हम उसको modify कर सकते हैं. ओके, उसको adopt करेंगे. लेकिन देखिए, जब साथ मिलके हम सीखेंगे तो फिर बहुत जल्दी और बहुत अच्छी तरीके से हम सीखेंगे. ये इसका मेन मोटो है. ऑल चिल्ड्रन फॉलो सब्सटेंशियली सिमिलर प्रोग्राम ऑफ स्टडी. जैसे कि हर कोई सेम क्लास करेगा, जो जो प्रोग्राम होगा वो अटेंड करेगा, जो एक्सपेरिमेंट, जो प्रैक्टिकल, सब कुछ वो सेम तरीके से सीखेंगे. ओके, नेक्स्ट, दी मोड्स ऑफ इंस्ट्रक्शन आर वेरिड एंड रेस्पॉन्सिव टू द नीड ऑफ ऑल. ओके, जिसको जिस तरीके से इंस्ट्रक्शन देना चाहिए वो उस तरीके से लेगा. मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन आर वेरिड and responsive to the need of all according to their need. Okay, number 12, all children contribute to regular classroom learning activity and events. Okay, हर बच्चा का जो रेगुलर क्लासरूम लर्निंग एक्टिविटी है उसमें उनका कंट्रीब्यूटर होगा. कोई प्रोग्राम हुआ उसमें उनका कंट्रीब्यूटर रहेगा. ये सारी चीजें. adequate resource and staff training are provided within the school. Okay, बहुत ही adequate अमाउंट में स्टाफ्स की, टीचर्स की, उन सब की जो जो क्लासेस लेंगे उनकी ट्रेनिंग होगी. अच्छी तरीके से वो स्किलफुल बनेंगे, तब बच्चों को अच्छी तरीके से वो डील करेंगे. नेक्स्ट, इट एनकरेज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेरेंट्स इन द एजुकेशन ऑफ देयर चिल्ड्रेन एंड एक्टिविटी ऑफ देयर लोकल स्कूल. ओके, और ये क्या एनकरेज करता है कि माता पिता, गार्डियन, इन सब को अपने बच्चों की एजुकेशन में वो हेल्प करें और जो लोकल स्कूल बॉडीज है उनमें भी उनका योगदान है. नंबर 13, नंबर 15, इट पुट एम्फासिस ऑन लर्नर साइकोलॉजी. ये लर्नर की साइकोलॉजी के ऊपर ज़्यादा एम्फासिस देता है. नंबर 16, इट रिड्यूस द इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ऑफ द चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स. ओके, चिल्ड्रन स्पेशल नीड बच्चों के जो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है उसको कम करता है. इट पुट मोर एम्फासिस ऑन रेडीनेस ऑफ द स्कूल देन रेडीनेस ऑफ द चिल्ड्रन. ओके, स्कूल का जितने सही तरीके से हम तैयारी हो ताकि बच्चों को अच्छी तरह से शिक्षा मिले, सब तो मिले. विथ डिसेबिलिटी बच्चों को स्पेशल ट्रीटमेंट मिले स्कूल में ताकि वो आए. ओके, इंक्लूसिव स्कूल अच्छी तरीके से ये सारी चीज़ें डील करती है. होप यू अंडरस्टैंड दिस. व्हाट इज इंक्लूजन, क्या क्या किन किन अथॉरिटी ने क्या बोला है इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में, रेशनली एंड कैरेक्टरिस्टिक्स. ओके, कल हम देखेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन. सही है. जय हिंद. कितने बजे पता है आपको? 2:30 हो गए हैं.